डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज ने अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट पब्लिश कर दिए हैं। रिजल्ट्स के साथ साथ कंपनी ने ₹8 पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। अगर कंपनी के रिजल्ट्स की बात की जाए तो एक्चुअली डेटा लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में बताऊंगा। तो कंपनी की जो रेवेन्यू है प्रेजेंट क्वार्टर में 10,303 करोड़ का है, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 10,460 करोड़ का था। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर देखा जाए तो कंपनी के जो रेवेन्यू है वो डिक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे लगभग क्वार्टरली बेसिस पे 1.5% के आसपास कंपनी के जो रेवेन्यू है उसमें डिक्रीज देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर कंपनी के जो रेवेन्यू है पिछले साल देखा जाए तो कंपनी का रेवेन्यू 4,674 करोड़ का था। तो ईयरली बेसिस पे कंपनी की जो रेवेन्यू है लगभग 120% के आसपास इंक्रीज होते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। इसके बाद अगर कंपनी के एक्सपेंडिचर की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंडिचर 9,981 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में 10,000 था और उससे पिछले क्वार्टर में 4,500 के आसपास था। तो क्वार्टरली बेसिस पे तो कंपनी का रेवेन्यू कंट्रोल वो एक्सपेंडिचर कंट्रोल हुआ है, बट ईयरली बेसिस पे जो एक्सपेंडिचर है वो लगभग डबल होते हुए यहाँ पे दिख रहा है। एक्सपेंडिचर के बाद अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 464 करोड़ का है इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में 216 करोड़ का था। तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के जो प्रॉफिट्स है उसमें लगभग 115% के आसपास का जंप देखने को मिल रहा है। इसको अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो कंपनी के जो प्रॉफिट 97 करोड़ के थे, तो ईयरली बेसिस पे जो कंपनी के प्रॉफिट्स हैं उसमें लगभग 380 या 379% के आसपास, मतलब लगभग 4 गुना होते हुए यहाँ पे कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं ईयरली बेसिस पे दिख रहे हैं। इसके बाद अगर कंपनी की EPS अर्निंग पर शेयर की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का EPS 77.59 का है। पिछले क्वार्टर में 36.12 का था और लास्ट ईयर में कंपनी का जो EPS था 16.21 का था। तो कंपनी की EPS ईयरली बेसिस में जैसे प्रॉफिट में बहुत ही ज़्यादा शानदार तेज़ी देखने को मिली है, वैसे ही EPS में भी लगभग 4 से 5 गुना के इंक्रीज देखने को मिल रहा है, जबकि क्वार्टरली बेसिस पे लगभग डबल होते हुए यहाँ पे कंपनी के अर्निंग्स पर शेयर दिख रहे हैं। इसके बाद अगर कंपनी के असेट्स की बात की जाए, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इन सब के जो असेट्स है कंपनी का, उसकी अगर बात करें तो पिछले साल जो था असेट 1,636 करोड़ का था। अभी इस साल बढ़कर 2,109 करोड़ के आसपास हो गया है। तो लगभग 20 से 22% के आसपास ईयरली बेसिस पे कंपनी के असेट्स के जो वैल्यू है उसको इंक्रीज देखने को मिल रहा है। कैपिटल इन प्रोग्रेस में अगर देखें तो 23 हज़ार के आसपास है और पिछले साल 1/4 मतलब लगभग 6,000 के आसपास था। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज लगभग 3 से 4 गुना होते हुए दिख रहे हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, जो कि काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के आने वाले टाइम में रेवेन्यू और प्रॉफिट जंप के लिए। इसके बाद अगर कंपनी के जो सेगमेंट्स है, किन किन सेगमेंट्स कंपनी का कितना रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ का, तो उसमें देखें कि मोबाइल्स एंड अदर EMS डिवीजन से कंपनी के जो रेवेन्यू है वो इस क्वार्टर में लगभग 9,000 करोड़ के आसपास है और पिछले क्वार्टर में 9,300 करोड़ के आसपास था, मतलब Q3 2025 में, जबकि Q4 2025 में 9,100 करोड़ के आसपास है। तो डिक्रीज हो रहा है लगभग 2% के आसपास क्वार्टरली बेसिस पे, बट यहाँ पे ईयरली बेसिस पे लगभग 194% के आसपास का इंक्रीज देखने को मिला है जो मोबाइल से रिलेटेड सेगमेंट है इनका। वहीं प्रॉफिट में भी लगभग 250% का इंक्रीज है कंपनी के प्रॉफिट में मोबाइल से रिलेटेड अगर देखा जाए। इस सेगमेंट मोबाइल से रिलेटेड जो सेगमेंट है उसमें काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में। इसके बाद जो अगला सेगमेंट है जिसमें कंपनी काम करती है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेस, जैसे LED टीवी हुआ, रेफ्रिजरेटर हुआ। इसमें अगर देखा जाए तो कंपनी की जो प्रॉफिट्स और रेवेन्यू है वो ईयरली और क्वार्टरली दोनों बेसिस पे डिक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। ईयरली बेसिस पे 23% कॉन्ट्रैक्शन हुआ है और क्वार्टरली बेसिस पे 9% के आसपास यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला है। प्रॉफिट में लगभग 40% के आसपास का जंप है ईयरली बेसिस पे, बट क्वार्टरली बेसिस पे ये जंप जो है काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 91% के आसपास।
उसके बाद तीसरा जो सेगमेंट है इनका जिससे रेवेन्यू जनरेशन होता है होम अप्लायंसेस से, उसमें जो कंपनी का रेवेन्यू जनरेशन है वो जो है क्वार्टरली बेसिस पे लगभग 4% के आसपास कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, बट ईयरली बेसिस पे 3% के आसपास इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट देखें तो 23% इंक्रीज हुआ है और ईयरली बेसिस पे, और क्वार्टरली बेसिस पे 16% इंक्रीज होते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। तो मेजर जो इनका रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है वो इसी सेक्टर से हो रहा है, मोबाइल्स एंड अदर ईएमएस डिवीजन से, लगभग 88% के आसपास। उसके बाद दूसरे नंबर पे है, उसके बाद दूसरे नंबर पे 7% के आसपास कंज्यूमर्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेस से हो रहा है, और फिर तीसरे नंबर पे लगभग 3% के आसपास होम अप्लायंसेस से इनका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। लाइटनिंग प्रोडक्ट से केवल 2% के आसपास का रेवेन्यू जनरेशन है, बट इनका क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे दोनों में देखिए ईयरली बेसिस पे इंक्रीज है, बट क्वार्टरली बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। इसके बाद लास्ट में अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग यहाँ क्वार्टरली बेसिस पर डिक्रीज होते हुए दिखी है। पिछले क्वार्टर में 32.42% की, अभी डिक्रीज होकर 32.27% हो गई है। एफआईआई की अगर शेयर होल्डिंग देखी जाए तो वो भी डिक्रीज होते हुए यहाँ पे दिख रही है। पिछले क्वार्टर में 23.22% की थी, अभी डिक्रीज होकर 21.81% हो गई है। केवल डीआई की शेयर होल्डिंग यहाँ पे देखी जाए तो क्वार्टरली बेसिस पे इंक्रीज होने को मिल रही है। पिछले क्वार्टर में 22.61, अभी इंक्रीज होकर 23.07% हो गई है। तो ओवरऑल अगर रिजल्ट्स की बात की जाए तो कंपनी ने 8 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है। उसके बाद कंपनी के जो फाइनेंशियल रहे हैं वो बहुत शानदार रहे हैं। कंपनी का प्रॉफिट लगभग 380% के आसपास ईयरली बेसिस पे इंक्रीज होते हुए दिखे हैं, जबकि अगर रेवेन्यू की बात करें तो 120% के आसपास यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला है कंपनी के। और एफआईआई और प्रमोटर्स दोनों अपनी स्टेक जो है क्वार्टरली बेसिस पर डिक्रीज करते हुए दिखे हैं, बट डीआईज ने अपना भरोसा इस कंपनी में बनाए रखा है अभी तक, और अपना स्टेक जो है क्वार्टरली बेसिस पे इंक्रीज किया है।